हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आप सभी के बीच में एक बार फिर से आए हैं और बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट लेके जिसका नाम है जीडीपी। कई लोगों को पता है और कई लोगों को नहीं पता। जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं पता उनको सीखने का बड़ा ही प्यारा मजा आ जाएगा। देखो, जीडीपी होता क्या है, पूरी फुल फॉर्म पढ़े तो क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बड़ी अजीब सी है, समझने की कोशिश कीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आसान है ना, बिल्कुल ईजी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी बोले तो किसी भी देश के अंदर पूरे एक साल के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन की गई है, चीजों को बनाया गया है, उसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना, उन्हीं चीजों को फाइंड आउट करना, उनके बारे में जानना है, फिर उनकी वैल्यूज को निकालना ही जीडीपी होता है। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, आसान बनाता हूं। देखो क्या होता है, पूरे साल के अंदर किसी भी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी चीजें बनाई गई हैं और मार्केट के अंदर आई हैं, उन सभी को कैलकुलेट कर देना, उन सभी को जान लेना, उन सभी की वैल्यू निकाल लेना जीडीपी होता है। बस खत्म, इतना सा होता है। लेकिन जीडीपी को निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है। फॉर्मूले पे हम जाएंगे नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है, छोटे से वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। जीडीपी को निकालने का पता कैसे चलता है, 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है प्रोडक्शन के तरीके को। यानी कि जो चीजें बनती हैं फिर बिकती हैं, यानी कि मार्केट में आते हैं, उन सभी को कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय 3 हिस्सों में बांट करके आसानी से समझाया जाता है। देखो बताता हूं। पहला हिस्सा ये होता है कि फर्स्ट हिस्से में हम क्या करते हैं, चीजों को पैदा करते हैं, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके उनकी प्रोडक्शन करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। फिर दूसरे हिस्से में आते हैं। दूसरे हिस्से में उन्हीं चीजों को जो बना दी गई हैं, उन्हीं चीजों को उठा करके लाया जाता है। और सेकंड जो दूसरा हिस्सा होता है, वो उन चीजों में कुछ और चीजें ऐड करके उनकी वैल्यू को बढ़ा देता है, यानी कि मैन्युफैक्चर कर देता है अच्छे तरीके से। और उन्हीं चीजों को उठा करके अब क्या करता है, तीसरे हिस्से में पहुंचा देता है। और वो तीसरा हिस्सा फिर से क्या करता है, उन चीजों को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है, पूरी कंट्री के अंदर घुमा देता है। इन्हीं चीजों को जानने के लिए बड़ा आसान। और तुमने 3 हिस्से वगैरह ये चीजें तो नहीं सीखी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी, ना जानी होंगी। बट होता क्या है, इन 3 हिस्सों को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा नाम दिया जाता है। आपको आज नाम बता देता हूं, आगे तक याद रखना। 3 हिस्सों के नाम यहां पे लिखे हुए हैं, पीछे बोर्ड पे आप देख सकते हो। देखो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तीनों हिस्से आगे ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है चीजों को, यानी कि चीजों को बनाया जाएगा, पैदा किया जाएगा। जैसे कि मैं आसान सी भाषा में मिलूं, क्रॉप्स। क्रॉप्स बोले तो फसल, यानी कि क्रॉप्स गेहूं, व्हीट, राइस, चावल हो गए और कॉटन। इन चीजों को बनाया जाता है, यानी कि उगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इन चीजों को दूसरे हिस्से, यानी कि जिसे मैंने नाम दिया सेकेंडरी सेक्टर का, या हमारी बुक्स ने नाम दिया है, तो सेकेंडरी सेक्टर में भेज दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं इसे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बोलते हैं, तो आप इजीली समझ सकते हो। इसको प्रोडक्शन यूनिट भी बोलते हैं पहले सेक्टर को, और सेकंड सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बोलते हैं। इस सेक्टर में क्या होता है, जो चीजें पहले सेक्टर से आई, यानी कि पहले हिस्से से आई हैं, प्राइमरी सेक्टर से आई हैं, उन्हीं चीजों में कुछ चीजें ऐड कर दी। मान लो शुगर ऐड कर दिया या फिर फ्लेवर्स डाल दिए। अब जो है व्हीट में जैसे उसको पीस करके फ्लोर बना के, आटा बना करके उसमें शुगर मिक्स करके, मतलब बहुत सारे फ्लेवर डाल के उसको बिस्किट्स में कन्वर्ट कर दिया और पैकेट्स में पैक कर दिया है, हो गया मैन्युफैक्चर। या फिर क्लॉथ्स बना दिए गए हैं कॉटन से, सही है। अब इन्हीं चीजों को ये तीसरे हिस्से में भेज देगा, यानी कि टर्शरी सेक्टर में भेज देगा। और टर्शरी सेक्टर क्या करेगा, इन्हीं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा और पूरी कंट्री के अंदर घुमा देगा। आसान था। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन सभी बातों में एक बात हमेशा याद रखना, अगर हमें कभी जीडीपी को वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ जाए, निकालनी पड़ जाए, तो बड़े अच्छे तरीके से निकालना पड़ता है। यानी कि ये नहीं होता कि हम पहले सेक्टर की वैल्यूज को काउंट करेंगे। ऑलवेज क्या किया जाता है, पहले सेक्टर में चाहे कितना भी पैसा लगाओ प्रोड्यूस करने में, गेहूं को उगाने में या चावल को उगाने में या कॉटन को, इन सभी की प्रोडक्शन में चाहे कितना भी पैसा लगाओ, काउंट ही नहीं करना। सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने जो पैसा डाला मिला है, वो भी काउंट नहीं करना। फाइनली जब ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपके घर तक आ गया, वो सारा पैसा ऐड करना, यानी कि लास्ट सेक्टर में ही हम पैसे को ऐड करते हैं। इससे आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना, जीडीपी को निकालना, क्योंकि इस सेक्टर में लगा हुआ पैसा, इस सेक्टर में लगा हुआ पैसा, सारा टर्शरी सेक्टर में टोटल काउंट किया जाता है। समझ गए। जैसे बाजार में चले जाओ, अगर आप ड्रेस लेने जाते हो अपनी, तो आप क्या करोगे, मान लो किसी ने किसी शॉप से पैंट खरीदी, किसी शॉप से टी शर्ट खरीदी, फाइनली घर आकर के क्या आप कहोगे कि मैंने पहली चीज से यहाँ खरीदी, सेकंड दूसरी जगह से ये खरीदी, नहीं, आप टोटल अमाउंट बताओगे, लास्ट में कितना अमाउंट खर्च हो चुका है। तो लास्ट अमाउंट ही कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी को निकालने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया है। समअप कर देता हूं, किसी भी चीज की एक साल के अंदर प्रोडक्शन, किसी भी देश में कितनी भी प्रोडक्शन एक साल के अंदर हुई है, उसी को जीडीपी का नाम दिया जाता है। जीडीपी को निकालने के लिए बड़े आसान से शब्दों में और बिल्कुल इजी तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसमें एडिशन करता है, फिर टर्शरी सेक्टर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे, कभी और अच्छी वीडियो बनाएंगे, इससे भी अच्छी
अच्छी लगे तो चलो जने बने रहें, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें और लगातार खुश रहें। बाय बाय।